ईरान और इजरायल में जंग और ज्यादा तेज हुई है। बीती रात को एक बार फिर से इजरायल के हमले के बाद दुनिया के सबसे बड़े गैस क्षेत्र में साउथ पार्स की जानकारी मिल रही है कि जबरदस्त तरीके से लगी है भीषण आग। उसके बाद गैस का जो उत्पादन है आंशिक रूप से रोक देना पड़ा है। इस गैस क्षेत्र का ईरान की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान था। इस भीषण हमले के बाद ईरान ने जवाबी हमला करते हुए इजरायल के 3 शहरों पर भीषण हमला बोला है। रात के वक्त ईरान के जवाबी हमले से इजरायल के यरूशलेम, हाइफा, रमनगढ़ और वेस्ट बैंक के आसमान में धमाकों से गूंजें सुनाई पड़ी हैं। तो माना यह जा रहा है कि ईरान के गैस क्षेत्र पर हमले का नुकसान पूरी दुनिया को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान पर इजरायल के घातक हमले के बाद गैस का जो उत्पादन है वो रोकना पड़ा है, जिसके चलते वैश्विक गैस की कीमतों में तेजी और बढ़ोतरी देखी जा सकती है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आग के गोले में पूरा का पूरा इलाका तब्दील हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद ईरान की तरफ से भी जबरदस्त तरीके से हमला किया गया है। यरूशलेम, हाइफा, रमनगढ़ और इन तमाम जगहों पर, वेस्ट बैंक, इन तमाम जगहों पर जबरदस्त तरीके से भीषण तरीके से जवाबी कार्रवाई की गई है। और आपको यह भी बता दें कि यहां पर भी धमाकों की गूंज देखी गई है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं और कहा यह जा रहा है कि इसका पूरा दुनिया में इसका असर नजर आने वाला है, क्योंकि इजरायल के घातक हमले के बाद गैस के उत्पादन को यहां रोकना पड़ा है, जिसके चलते वैश्विक गैस की कीमतों में भी तेजी और बढ़ोतरी देखी जा सकती है। हमले की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कितना भीषण और जबरदस्त हमला है। भीषण आग चारों ही तरफ नजर आएगी। पूरा का पूरा इलाका आपको लपटों में तब्दील हुआ, आग के गोले में तब्दील हुआ नजर आएगा। ईरानी गैस फील्ड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसे बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है, तबाही मानी जा रही है और कहा जा रहा है कि इसका असर पूरी दुनिया में नजर आएगा। पूरी दुनिया पर इसका फर्क पड़ेगा। आंशिक रूप से इस हालात के बाद, इस हमले के बाद गैस के उत्पादन को रोकना पड़ा है। और क्योंकि पूरी दुनिया में इससे सप्लाई होती है, इसीलिए कहा जा रहा है कि गैस की कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है। इसके बाद ईरान की तरफ से भी इजरायल के बड़े शहरों पर जबरदस्त तरीके से हमला किया गया। सवाल सबके मन में वही है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? वर्ल्ड ऑर्डर एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरीके से तमाम जगहों पर युद्ध देखा जा रहा है, खास तौर से ये जिस तरीके से भयानक स्थिति में पहुंच गई हैं चीजें, उसके बाद आखिर अगला कदम क्या होगा? ये तस्वीरें देखिए। वेस्ट बैंक के आसमान में ईरानी मिसाइलें, कई बड़े शहरों पर ईरान की तरफ से जबरदस्त ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई की गई है उस भीषण गैस क्षेत्र पर हमले के बाद। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए जरा, ईरान की मिसाइलें इजरायल के कई बड़े शहरों को निशाना बनाते हुए, ये देखिए यरूशलेम पर हमला हुआ है। आसमान में मिसाइलें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कई बड़े शहरों को देर रात ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया है उस गैस क्षेत्र पर हमले के बाद, क्योंकि वहां पूरी तरह से पूरा का पूरा इलाका आग में तब्दील हो गया था। भीषण तरह से आग लगी थी। ये देखिए ज़रा, हम आपको रमनगढ़ का इलाका भी दिखा रहे हैं, किस तरीके से तमाम जगहों पर तबाही के निशान नज़र आ रहे हैं। ये देखिए इजरायल का ये पूरा का पूरा एरिया है, किस तरीके से पूरी की पूरी बिल्डिंग और ये पूरा का पूरा इलाका बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। किस तरीके से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। और जो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये ईरान की तस्वीरें हैं, गैस फील्ड की तस्वीरें हैं, जिसका पूरा इतना बड़ा एरिया बुरी तरह से आग के गोले में तब्दील हुआ नजर आया है, क्योंकि इजरायल की तरफ से भीषण हमला किया गया था। तो ईरान और इजरायल में जो जंग है और तेज हो गई है। बीती रात की ये तस्वीरें हैं, एक बार फिर से इजरायल की तरफ से दुनिया के सबसे बड़े, जी हाँ, ईरान में जो ये गैस फील्ड है वो दुनिया में सबसे बड़ा गैस फील्ड है, साउथ पार्स। इसमें भीषण आग लगी है हमले के बाद, और उसके बाद गैस के उत्पादन को रोकना पड़ा है, जिसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल सकता है। गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, कि दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है ये। दोनों ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से पूरा का पूरा जो एरिया है आग की लपटों में तब्दील हो चुका है। पूरा का पूरा गुबार नजर आ रहा है धुएं का। ईरान पर इजरायल के हमले के पीछे अमेरिका भी साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इस प्लान के पीछे है अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु प्रोग्राम को लेकर समझौता।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से ईरान के साथ परमाणु समझौता करने की कोशिश की गई, लेकिन ईरान ने अमेरिका के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। ईरान को इजराइल ने घर में घुसकर मारा। मिसाइल अटैक के बाद ईरान में मची तबाही की गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। एक दो नहीं बल्कि 200 लड़ाकू विमानों से इजराइल ने ईरान के 100 ठिकानों पर बारूद की बरसात कर दी। इजरायली हमले में ईरान के 4 एटमी ठिकाने मिट्टी में मिल गए। 2 सैन्य अड्डे भी बर्बाद। यही नहीं, इजराइल के सटीक मिसाइल अटैक में ईरान के सेना प्रमुख, स्पेशल फोर्स के मुखिया समेत 2 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई। ईरान पर इजराइल का ये सबसे बड़ा हमला है। अब ईरान ने बदला लेने की धमकी दी है। ईरान ने अपनी सेनाओं को जवाबी कार्रवाई का आदेश दे दिया। यानी इजराइल के हमले से शुरू हुआ ये युद्ध अब आने वाले दिनों में महायुद्ध में बदल सकता है। ईरान के हमले की आशंका को देखते हुए इजराइल में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। यही नहीं, महायुद्ध के खतरे को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट से अपनी सेना को हटाने का ऑर्डर दे दिया है। सवाल यही है कि यूक्रेन रूस युद्ध, इजराइल हमास युद्ध के बाद इजराइल ईरान युद्ध का फ्रंट क्यों खुल गया? तो इसका जवाब है चंद दिन पहले आई अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की खुफिया रिपोर्ट। वही खुफिया रिपोर्ट जिसमें दावा किया गया था कि ईरान एटम बम बनाने के एकदम करीब खड़ा है। सरल शब्दों में समझें तो ईरान पर ताजा हमले के पीछे परमाणु हथियारों को लेकर चल रही इजराइल के साथ नई तकरार है, जिसमें पर्दे के पीछे अमेरिका की बड़ी भूमिका है। इजरायली सेना का ये बयान ये बताने के लिए काफी है कि ईरान पर हमले के पीछे सिर्फ गाजा की लड़ाई नहीं, हमास के आतंकियों को ईरानी समर्थन नहीं, बल्कि अमेरिका की वो फिक्र है जिसे लेकर बीते दिनों ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को सील करने की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी। लेकिन बात नहीं बनी और अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर बड़ी चेतावनी दी। यानी ईरान के एटमी हथियारों के खिलाफ अमेरिका और इजराइल एक पेज पर। ईरान पर हमले से पहले इजराइल ने भी ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर सीधी धमकी दी थी और इसकी भूमिका अमेरिका ने पहले से तैयार कर रखी थी। ईरान का सीधा आरोप है कि हमले के पीछे अमेरिका है, वहीं अमेरिका हमले में अपना हाथ होने की बात नकार रहा। अब देखना यही है कि इजराइल के सबसे बड़े हमले के बाद ईरान का बदला भी क्या इतना बड़ा होगा और ईरान के समर्थन में दुनिया के कौन-कौन से मुल्क सामने आएंगे। आज तक ब्यूरो। इजराइल के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 शुरू कर दिया है। ईरान ने तेल अवीव को निशाना बनाया है, सैकड़ों मिसाइलों से हमला किया है और अब पीएम नेतन्याहू ने कह दिया है कि ईरान पर ऐसा हमला होगा जो उसकी कल्पना से परे होगा। इजराइल ईरान में जंग जोरदार। ईरान के आसमान में आग के शोले। इजराइल के शहर भी धुआं धुआं। कहीं इमारत धड़क रही है, कहीं सैन्य ठिकाने तबाह, कहीं काले धुएं का गुबार उठ रहा है, कहीं सफेद धुएं से भरा आसमान।
एटमी प्रोग्राम के विरुद्ध इजराइल का युद्ध जारी है। इजराइल के हमले की जद में पहले तेहरान आया, फिर एक एक करके ईरानी परमाणु ठिकाने। इजराइल ने ईरान पर बारूदों की इतनी बारिश की कि ईरान में हाहाकार मच गया। इजराइल ने नाम दिया ऑपरेशन द राइजिंग लाइन। इजराइल और ईरान की जंग ने पश्चिम एशिया में तनाव को बेतहाशा बढ़ा दिया। इजराइल ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर एयर स्ट्राइक जारी रखी। नेतन्याहू की सेना ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर लगातार हमले कर रही है। इजराइल ने अपने ऑपरेशन के तहत ईरान पर 200 से ज्यादा फाइटर जेट से ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। इनमें ज्यादातर ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकाने थे। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लाइन को इतिहास का सबसे बड़ा अभियान बताया। इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। नाम दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इस ऑपरेशन के तहत ईरान ने 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर दागी, जिनमें से 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी। ईरान ने इजराइल के कई अलग अलग शहरों को निशाना बनाया। इजराइल का रमकगढ़ ईरानी मिसाइल हमले में धुआं धुआं हो गया। खंडहर में तब्दील इमारतें ईरानी हमले की गवाही दे रही हैं। इजराइल ईरान जंग में अब दोनों तरफ से वार तेज है। इजराइल के हर हमले पर ईरान पलटवार कर रहा है। इजराइल ने जहां रेड अलर्ट जारी कर नागरिकों को बंकरों में रहने के निर्देश दिए, वहीं ईरान में भी लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।